एक शहीद के फादर को इस तरह से खींच के ले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है, और वो भी 12 बजे रात में। आपके माध्यम से डीजीपी साहब को कहते हैं कि सब पुलिस अधिकारी ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे है उनको ट्रेन करने की जरूरत, उनको ट्रेनिंग की कमजोरी के कारण ही हत्या होती है। थाना अध्यक्ष एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे और बहुत मेहनत करके ही आते हैं, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। यदि उन्होंने किया है तो बहुत गलत किया है। हमारे साथ में एक पूर्व सैनिक है जो कहीं ना कहीं शहीद जवान जय किशोर सिंह जी के पिताजी राजकपूर सिंह जी के साथ ऐसा जो थाना अध्यक्ष द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, अभद्रता किया गया है, भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई है, इसी क्रम में हमारे साथ बात में क्या कहना चाहेंगे? जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भी घटना घटे दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो हो गया दोबारा लौटेगा नहीं। मैं यही आपके माध्यम से डीजीपी साहब को कहते हैं कि सब पुलिस अधिकारी ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे है उनको ट्रेन करने की जरूरत, उनको ट्रेनिंग की कमजोरी के कारण ही हत्या होती है। इस पर ध्यान देने की बात आपके माध्यम से, और बिहार सरकार को मंत्री को भी कहते हैं जो भी बहाली होता है उनको पहले ट्रेन किया जाए और समाज में विचार बना करके और मान सम्मान दिया जाए, न कि अचानक में यह हरकत जो है गलत किए गए ये नहीं होना चाहिए। इनकी ट्रेनिंग की कमजोरी के कारण से ये घटना घटी है, और आगे जहाँ भी घट रही है इनकी ट्रेनिंग की कमजोरी है। अगर ट्रेनिंग सही मिले तो समाज में इस तरह के व्यवहार और वातावरण नहीं करे। ये बताइए, जो प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है तो क्या ऐसा आगे चल के हो सकता है क्या कि अगर सरकारी ऑफिसर इसको हटाने के लिए बोले, कुछ ऐसा लगता है क्या या प्रतिमा यहीं पे स्थापित रहेगी? स्थापित है क्योंकि बिहार सरकार की जमीन है, ये डीएम चाहे बिहार सरकार चाहे तो यहाँ पर स्थापित, क्योंकि सरकार की किसी निजी संपत्ति नहीं है, ये जमीन बिहार सरकार की है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से यही अनुरोध करेंगे जो सरकारी जमीन है वो अलॉटमेंट करे और इनका मूर्ति को परमानेंट किया जाए और पक्की बनाया जाए। अभी हमारे साथ एक और पूर्व सैनिक है, इनसे हम बात करेंगे कि ये बताइए जो यहाँ पे प्रतिमा बनी, कहीं ना कहीं ये गांव के लिए सम्मान का बात होना चाहिए कि उनके गांव का एक लड़का देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुआ, लेकिन उनके पिताजी के साथ में जो ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, क्या देखते हैं? देखिए, इसमें पुलिस क्या कर रही है ये तो पता नहीं, बट पुलिस गलत की है। यदि इनके साथ ऐसा किया है तो पुलिस ने बहुत बड़ा एक क्राइम किया है। एक शहीद के फादर को इस तरह से खींच के ले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है, और वो भी 12 बजे रात में। ये कोई ऐसा कोई मतलब ऐसा जैसे वो कोई बड़े अपराधी के जैसा हाँ, बिल्कुल इस तरह से। और रही बात ये स्थल की, तो हम मतलब हमारा मकसद जो दूसरे व्यक्ति है उनसे लड़ना भी नहीं है, और हम यही चाह रहे हैं उनको, हम अपने ढंग से, हम अभी नया इन्वॉल्व हुए हैं, हम आ जाए हैं फर्स्ट बार, हम यही उनको मैसेज दे रहे हैं, उनसे बैठ के हम चाह रहे हैं, क्योंकि ये शहीद है। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि जितना मेरे दिल में इनके प्रति आस्था है, हम चाहेंगे उनके प्रति भी रहे, वो भी इनके प्रति उतना ही आस्था रखें, क्योंकि जितना मेरे लिए अहमियत रखते हैं उनके लिए भी उतना ही है। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, अबे एक शहीद है, तो एक शहीद का जितना इज्जत मैं दे रहा हूँ वो भी दे। और उनसे झगड़ा मकसद नहीं, उनको मैं बुलवा रहा हूँ, शायद उनसे बात बन जाए, इनके एवज में या तो अलग वो जमीन ले ले या बगल से रास्ता ले ले, जो कर ले, लेकिन यदि उनमें इंसानियत होगी तो मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रतिमा को अलग हटाएंगे। और कोशिश कर रहे हैं, यदि ऐसा पॉसिबल हो तो हम यही चाहेंगे कि प्रतिमा यही रहे, और मतलब उनके साथ भी कोई गलत ट्रीट ना हो, उनको भी हम अलग हमारे साथ अलग, यदि उनको वो मजबूर है, यदि उनको घर पर फर्स्ट पॉइंट ए वेस्टेड लैंड है बिहार गवर्नमेंट का, जो कि यदि रूल से आ जाए तो सिर्फ उन्हीं के ऊपर वो अलॉटमेंट होगी जो शहीद जय किशोर सिंह के यहाँ। यदि उसके बावजूद यदि एक इंसानियत के नाते जस्ट लाइक ए कंप्रोमाइज के थ्रू यदि उनको कुछ ज़मीन चाहिए, मतलब इसमें झगड़ा का मकसद नहीं है, तो हम उनको वो भी प्रोवाइड करेंगे, और ये पॉइंट को खत्म करना मकसद है। जो थाना अध्यक्ष दरोगा द्वारा इनके साथ अभद्रता किया गया, तो पुलिस प्रशासन जो भी वरीय पदाधिकारी है क्या मांग करते हैं उनसे? नहीं, थाना अध्यक्ष एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे और बहुत मेहनत करके ही आते हैं, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। यदि उन्होंने किया है तो बहुत गलत किया है, और वो एक बहुत ज़्यादा निंदनीय है, जो कि या तो मतलब कुछ हम ये भी मान रहे हैं कि कुछ पॉलिटिशियन दबाव के कारण ऐसा किए होंगे, बट जो भी हो उनको इनसे माफ़ी मांगना चाहिए, और एकत्र होके इनके समर्थन में उनको आना चाहिए और इनसे माफ़ी मांगना चाहिए। अभी हमने आपको दिखाया कि जो भी पूर्व सैनिक है कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि ये प्रतिमा यहीं पे स्थापित रहे,
ये जो प्रतिमा बन गई है उनके कहीं ना कहीं ये आगे गांव के लिए भी सम्मान की बात होगी। और जो इसके पीछे जो ज़मीन थी, ज़मीन के लिए इन लोगों की ये भी प्रयास है कि इसके बदले उनको दूसरा ज़मीन दिया जाए और जो भी थाना प्रशासन है वो भी इसमें आए सहयोग करे ताकि ये मामला जल्द से जल्द शांत हो। बाकी इससे जुड़ी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।